गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि एमएस एक्सेस में हम लोग डेटाबेस कैसे बनाते हैं या उसमें टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आप विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो विंडोज 7 अगर यूज करते हैं तो उसमें एमएस एक्सेस को ओपन करने के लिए प्रोसेस है कि सबसे नीचे लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नर पर देखिएगा एक स्टार्ट बटन शो कर रहा होगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसमें ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, फिर उसमें एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखेगा तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो ऑफिस के अंदर में जितने भी जो हमारा पैकेज बन जो स्विट्स बनाया गया मीन्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, उसी में एक दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 या 13, यानी जो ऑफिस का वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उसके बारे में वो शो कराएगा। जैसे अगर 2010 लोड है तो 2010 के बारे में बताएगा, 2013 लोड है तो 2013 के बारे में दिखाएगा, 2007 अगर लोड है 2007। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक कर दिएगा एक्सेस ओपन हो जाएगा आपके सामने में। अभी हम आपको दिखा रहे हैं विंडोज 10 में हम एमएस एक्सेस को कैसे ओपन करते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है टाइप हेयर टू सर्च। हम क्लिक करते हैं, एक लेटर लिखते हैं एक्सेस के लिए ए। जैसे ही ए लिखते हैं देखिए यहाँ शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। इसको हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए एक्सेस का एक पेज ओपन हो जाता है हमारे पास, ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब इसमें सबसे पहले एक टेम्पलेट दिया हुआ है, टेम्पलेट कैटेगरी देखिए यहाँ शो कर रहा है टेम्पलेट कैटेगरी। टेम्पलेट कैटेगरी यानी एक ऐसा डेटाबेस है, ठीक है, जो पहले से बनाया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है। इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट अनुसार ओनली डेटा को फीड करना है, यानी आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल बनाया है, ठीक है। अब उसमें केवल आपको डेटा को फीड करना है, ठीक है। हम जब खुद बनाएंगे, ठीक है, तो हम अपने रिक्वायरमेंट अनुसार उसमें फील्ड स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कोई टेबल बनाते हैं तो ऊपर में फील्ड स्पेसिफाई करते हैं। जैसे स्टूडेंट से अगर टेबल बनाते हैं, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हमको अगर स्टोर करके रखना है डेटाबेस में तो स्टूडेंट्स का टेबल बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। टेम्पलेट में ये चीज सब बनाया आता है, ये फील्ड सारा स्पेसिफाई किया रहता है और उसके नीचे आप जो फील्ड स्पेसिफाई किया गया है उसमें आप रिकॉर्ड डालिए। अब हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं, देखिए इसमें अलग अलग कैटेगरी दिखाया, जैसे बिजनेस दिखाया है, पर्सनल दिखाया है, सिंपल दिखाया, एडुकेशन दिखाया। अगर हम एडुकेशन को क्लिक करते हैं तो यहाँ दो डेटाबेस शो कर रहा है, एक स्टूडेंट दूसरा फैकल्टी। हम फैकल्टी को चूज करते हैं। अब यहाँ देखिए फाइल का नेम फैकल्टी है, यहाँ आ गया, ठीक है। अब डेटा, अब देखिए ये जो नीचे आपका शो कर रहा है सी ड्राइव, यूजर, एचपी, डॉक्यूमेंट्स। अब अगर हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सी ड्राइव में यूजर फोल्डर्स में, उसके अंदर में एक एचपी फोल्डर डिफाइन किया गया, उसके अंदर में एक डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, उसमें ये हमारा डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हम इसको अपने रिक्वायरमेंट अनुसार अलग जगह पे रखते हैं। जैसे अलग जगह पे अगर रखना हो तो इस ब्राउज बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखिए ये खुल गया, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। अब इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम इसको कहाँ रखना चाहते हैं। जैसे हम अगर किसी ड्राइव में इसको रखना चाहते हैं तो देखिए ड्राइव शो कर रहा है, देखिए यहाँ सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव। अगर हम इसको जी ड्राइव में रखना चाहते हैं ओनली वन क्लिक करेंगे वन टाइम्स और ये सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ दिखा रहा है न्यू वॉल्यूम जी, यहाँ फाइल का नेम फैकल्टी शो कर रहा है। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ आ गया फैकल्टी डॉट ACCDB। हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है, कि जो एक्सेल, जो हमारे एक्सेस में जो भी हम लोग फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .ACCDB। अब इस क्रिएट पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, देखिए हमारा डाटाबेस देखिए यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, फैकल्टी लिस्ट आ गया। अब यहाँ टोटल ये फील्ड शो कर रहा है, ये आईडी शो कर रहा है, फैकल्टी का आईडी शो कर रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, बिजनेस फोन नंबर यानी उसका जो फोन नंबर हो, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है और फैकल्टी का टाइप क्या है। अब जैसे अब ये देखिए ये आईडी है, यहाँ न्यू शो कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो नंबर, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ठीक है। अब जैसे ही इस पे आप रिकॉर्ड रखिएगा, जैसे सीरियल नंबर हो, जैसे हम लोग अगर लिखते हैं रिकॉर्ड बनाते हैं तो सीरियल नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे बढ़ते जाते हैं, वही यहाँ आईडी है, ये सीरियल नंबर को स्पेसिफाई करेगा। अब फैकल्टी का आईडी, ठीक है, जैसे ही हम लोग फैकल्टी का आईडी देते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम इसको आईडी देते हैं 101,
ठीक है, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ 1 असाइंड हो गया। ठीक है, यहाँ फर्स्ट नेम उसका समथिंग देते हैं। ठीक है, लास्ट नेम उसका देते हैं, यहाँ उसका ईमेल आईडी है। ठीक है, ईमेल आईडी हम देते हैं। ठीक है, उसका फोन नंबर है। ये फोन नंबर दी। डिपार्टमेंट है, यहाँ देखिए एरो की लगा हुआ है। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट स्पेसिफाई किया गया, इंग्लिश डिपार्टमेंट में है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, साइंस डिपार्टमेंट में है, फिजिकल एजुकेशन में है। ठीक है, सपोज कीजिए हम इसको मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में डालते हैं। फैकल्टी का टाइप क्या है? ठीक है, टाइप में दिखा है लेक्चरर है, प्रोफेसर है, सब्स्टिट्यूट टीचर है, टीचर है। ठीक है, ये अब टाइप बता सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं टीचर है। ठीक है, अब देखिए एक रिकॉर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रिकॉर्ड में हम जैसे ही आते हैं, देखिए दूसरा रिकॉर्ड पर जैसे आते हैं, यहाँ एक दूसरा डालते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली 2 ले लिया, इसमें भी समथिंग नेम हम डालते हैं। ठीक है, इसका भी समथिंग जीमेल होगा। ठीक है, इसका भी मोबाइल नंबर समथिंग। ठीक है, इसको भी रखे, किस डिपार्टमेंट में है, सपोज कीजिए फिजिक्स डिपार्टमेंट में है, ये भी टीचर है। ठीक है, थर्ड में आया, देखिए ऑटोमेटिकली। अब देखिए हमारा 2 रिकॉर्ड यहाँ टोटल जो शो कर रहा है, यहाँ पे एक टोटल शो कर रहा है, यानी आप टोटल इसमें 2 रिकॉर्ड्स को ऐड किए, यहाँ टोटल 2 शो कर रहा है। अब जैसे देखिए 1 2 जैसे हम 2 रिकॉर्ड डाले, ये ऑटोमेटिकली ले लिया। ठीक है, अब ये डाटाबेस हमारे फाइल में बन गया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं, ठीक है, ये हो गया टेम्पलेट के थ्रू, हम टेम्पलेट के थ्रू बना। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना डेटाबेस बनाएं, ठीक है, तो एमएस एक्सेल में हम 2 तरीके से डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है डेटा शीट व्यू के थ्रू और दूसरा होता है डिजाइन व्यू के थ्रू। तो डिजाइन व्यू के थ्रू हम भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर डिजाइन व्यू के थ्रू बनाना हो, ठीक है, तो हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, ये इसको बोलते हैं हम लोग बैक स्टेज व्यू। तो बैक स्टेज व्यू पर क्लिक करेंगे तो नया ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर यहाँ ब्लैंक डेटाबेस दे रहा है। ठीक है, ब्लैंक डेटाबेस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक माने डेटाबेस आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग अपना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए फाइल का नेम डाटाबेस 1 हो गया। ये यूजर डिफाइंड है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट डाटाबेस 1 दिया है। ठीक है, आप अपना नेम भी यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं कि XYZ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोकेशन चूज करेंगे ब्राउज बटन से। ठीक है, फिर हम आते हैं जी ड्राइव में। ठीक, ओके कर दिया। अब देखिए xy.accdb दे रहा है, क्रिएट बटन पे क्लिक करिए। अब देखिए आ गया। ठीक है, टेबल शो कर रहा है, आईडी है, कहता ऐड न्यू फील्ड, नया फील्ड है। हम लोग इसको बनाएंगे टेबल को इसमें, तो डिजाइन व्यू के थ्रू। डिजाइन व्यू के थ्रू बनाने के लिए हम लोग यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक, व्यू में देखिए लिखा हुआ है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू को क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि सेव एज टेबल नेम, टेबल का नेम बताइए, टेबल का आप नेम क्या डालना चाहते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए हम स्टूडेंट टेबल बनाते हैं, तो हम इसका नेम रखते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट। ठीक है, ओके पर जैसे ही क्लिक किए, देखिए ये स्टूडेंट यहाँ टेबल का नेम आ गया। अब ये पहले से आईडी दे रहा है, जो हम लोग टेम्पलेट वाले में देखे थे कि आईडी दे रहा है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट रो आएगा, इसको हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने रिक्वायरमेंट अनुसार इसमें फील्ड स्पेसिफाई करेंगे। ये खाली हो गया। अब देखिए सबसे पहले अगर स्टूडेंट का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रोल नंबर होता है, ROLL रोल नंबर। अब इसमें डेटा टाइप है एक। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, डेटा टाइप होता क्या है, बस यहाँ बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, कि
डेटा टाइप होता है कि किस टाइप का वैल्यू ये फील्ड आपका रोल नंबर स्टोर करेगा। कैरेक्टर टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा कि न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर, नंबर स्टोर करेगा, डेट एंड टाइम स्टोर करेगा। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारा डेटा टाइप है जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। पहले हम डेटा अभी यहाँ समझ ले, जैसे रोल नंबर है तो ये नंबर को स्टोर करेगा। हम लोग नंबर पे क्लिक करेंगे, ये नंबर हो गया। सेकंड वाला फील्ड हम लोग नेम स्पेसिफाई करते हैं, नेम के लिए। ठीक है, अब नेम क्या होगा तो कैरेक्टर होगा। अब कैरेक्टर के लिए यहाँ दो डेटा टाइप बताया गया, एक टेक्स्ट और दूसरा मेमो। दोनों का रेंज अलग अलग है। ठीक है, तो टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट का जो रेंज है वो 255 कैरेक्टर्स है। यानी अगर टेक्स्ट को आप स्पेसिफाई कर देते हैं डेटा टाइप में तो 255 कैरेक्टर्स ये स्टोर कर सकता है। अगर उससे अधिक हमको बताना हो, उससे अधिक का हमको डेटा अगर कैरेक्टर स्टोर करना हो तो हम लोग मेमो को चूज करते हैं। इसका जो रेंज है वो 63,999 है। हम लोग ओनली अभी टेक्स्ट को चूज करते हैं, टेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट में है एड्रेस। इसका भी हमारा डेटा टाइप टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट ले लिए। अब देखिए इसको हम क्लोज करते हैं, ये हमसे पूछेगा। ठीक है, डू यू वांट टू सेव चेंज द डिजाइन द टेबल स्टूडेंट, यानी अभी जो आप डिजाइन किए हैं, जो डेटा टाइप स्पेसिफाई किए, फील्ड स्पेसिफाई किए, इसको चेंज करना चाहते हैं, मीन्स इसको सेव करना चाहते हैं, हम लोग यस कर देंगे। देखिए अब स्टूडेंट नाम से यहाँ टेबल बन गया। अब इसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए अब ये आ गया टेबल के फॉर्म में, जो हम लोग टेम्पलेट में देखे थे उस फॉर्म में हमारा आ गया। यहाँ रोल नंबर आ गया, यहाँ नेम आ गया, यहाँ एड्रेस आ गया। अब इसमें हम अपना रिकॉर्ड डालेंगे, जैसे उसका रोल नंबर है 101, उसका नेम हो समथिंग, नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड रिकॉर्ड डालें 102, उसका भी समथिंग नेम हो, उसका भी समथिंग एड्रेस हो। सॉरी यहाँ एड्रेस का एड्रेस लिखा गया, यहाँ समथिंग उसका एड्रेस डालें। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने दो रिकॉर्ड इसमें स्टोर कर दिया। इसी तरह आप मल्टीपल रिकॉर्ड इसमें ऐड करा सकते हैं। अब ये आपका डेटाबेस बन गया। ठीक है, XY देखिए यहाँ शो कर रहा है, XYZ आपका डेटाबेस का नेम है, और इस डेटाबेस के अंदर में जो टेबल है वो स्टूडेंट है। अब इसके अंदर में आप मल्टीपल टेबल स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और कैसे हम लोग टेबल बना सकते हैं, और टेबल अलग अलग टाइप्स का टेबल कैसे बना सकते हैं, डेटा टाइप को कौन कौन सा डेटा टाइप है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।